सो आज हम स्टार्ट करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं इस चैप्टर्स के। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। गुड। डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। और टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है बेटा। स्पीड की दो मोस्ट कॉमन यूनिट्स हैं हमारी, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। स्पीड आप मोस्टली देखोगे किलोमीटर पर आवर होगी या मीटर पर सेकंड होगी। अब हम इनको एक दूसरे में चेंज भी कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो हम कराते हैं मल्टीप्लाई जो भी हमें दिया है। सपोज एग्जांपल देख लेते हैं, 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम 90 की मल्टीप्लाई कराएंगे 5/18 के साथ। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इस तरह से 18 5 90, 5 5 25, तो 25 मीटर पर सेकंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। और उसी तरह से अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं 18/5। 18/5। एग्जाम्पल के लिए 25 मीटर पर सेकंड को हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो बेटा 25 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 18/5। 5 5 25, 18 5 90 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से ये दो मोस्ट कॉमन यूनिट्स हैं। वैसे बाकी क्वेश्चन में कुछ और भी आ सकता है, बट मोस्टली आपको क्वेश्चंस इसी में मिलेंगे। ओके। तो एक बात याद रखनी है, जब भी डिस्टेंस किलोमीटर पे होगा तो आपको टाइम किस में बनाना है, कन्वर्ट करना है आवर में। और जब भी डिस्टेंस मीटर में होगा तो टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि टाइम आप मिनट लगा दे रहे हो। ओके। या क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है कि मुझे मीटर पर मिनट चाहिए स्पीड, तब जाके वो करना है, नहीं तो यही करना है। ओके। मीटर के साथ सेकंड और किलोमीटर के साथ आवर। तो चलो फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 15 मिनट, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। डिस्टेंस गिवन 16 किलोमीटर, डिस्टेंस इज इक्वल टू 16 किलोमीटर, टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट। स्पीड किस में निकालनी है बेटा? किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चन में पूछा है स्पीड निकालो किलोमीटर पर आवर में। हमारे पास किलोमीटर तो है बट टाइम किस में है? मिनट में है। तो बेटा पहले मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? आवर में। मिनट को आवर में। तो बेटा टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट। 15 मिनट में कितने आवर होंगे? इज इक्वल टू 15/60 आवर। तो ये कैंसल आउट होके क्या हो जाएगा बेटा? 1/4, यानी 15 मिनट इज इक्वल टू 1/4 आवर। ओके। अब हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है तो अपॉन का मतलब क्या होता है? डिवाइड, या आप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम बोलो या डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना है बेटा? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर को किससे डिवाइड करना है? टाइम था हमारा 15 मिनट, जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया 1/4 आवर में। 16 डिवाइडेड बाय 1/4, तो ये हो जाएगा एस स्पीड इक्वल टू 16 × 4। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कराते हैं और डिवाइड के बाद जो भी नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो स्पीड आ जाएगी हमारी 16 4 जा 64 किलोमीटर
पर आवर. ओके. Part 2. A man runs from a place A to place B in 1 hour 30 minutes. Time is 1 hour 30 minutes. 1 hour 30 minutes. If the distance between the two places is 6 kilometer, distance given here is 6 kilometer. 6 kilometer. Find his speed. स्पीड निकालनी है बेटा. डिस्टेंस किस में? किलोमीटर. टाइम है 1 hour 30 मिनट. जब डिस्टेंस किलोमीटर में होगा तो हमें टाइम किस में चाहिए? टोटली आर में चाहिए. तो पहले 1 hour 30 मिनट को कन्वर्ट करेंगे आर में, ओनली आर्स में. 1 hour 30 मिनट्स में कितने मिनट्स होंगे? 1 hour 30 मिनट्स. 1 hour में हमारे 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स के साथ 30 मिनट्स 90 मिनट्स. 1 hour 30 मिनट इज इक्वल टू 90 मिनट्स. पहले इसको हमेशा छोटी यूनिट में बनाओ, इजी रहेगा. 1 hour 30 मिनट्स को हम डायरेक्ट आर में बनाने जाएंगे तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे किस तरह से बनाना है. इसको पहले कन्वर्ट कर दो टोटली मिनट में, तो सब कर सकते हैं. 1 hour 30 मिनट्स में 90 मिनट्स. अब इसको आर में कन्वर्ट कर दो. आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? 90 मिनट इज इक्वल टू 90/60. 60 मिनट का एक आर होता है ना, 60 मिनट्स का एक आर होता है, तो इसलिए 60 से डिवाइड मिनट को आर में बनाने के लिए 0 से 0 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 3/2 आर. ठीक है बेटा. टाइम हमारा 3/2 आर आ गया. डिस्टेंस हमारा 6 किलोमीटर है. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्टेंस कितना है? 6 डिवाइडेड बाय 3/2. तो डिवाइड का अगले स्टेप में मल्टीप्लाई हो जाएगा. 6 × 2/3. 3 से 6 कैंसल आउट. 3 2 = 6, 2 2 = 4. तो हमारी स्पीड क्या आई? 4 किलोमीटर पर आवर. ये किलोमीटर पर आवर कैसे आई? क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर पे और टाइम किस में? आर में. तो 4 किलोमीटर पर आवर. Next question, question number 2, first part. A train takes 2.5 hours to reach from Howrah to Asansol. If the speed of the train is 80 km per hour, find the distance between the two places. Time given here is, time कितना दे रखा है बेटा? 2.5 hours. 2 1/2 hours. ओके. स्पीड दे रखी है बेटा 80 किलोमीटर पर आवर. स्पीड इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर. तो हम निकाल देंगे बेटा इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया. कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड है हमारी 80 और टाइम है हमारा 2 1/2 आवर्स, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 5/2 आवर्स के बराबर. 5/2. 2 से 80 कैंसल आउट. 2 40 = 80. डिस्टेंस इक्वल टू 45 = 200. डिस्टेंस की यूनिट क्या है? किलोमीटर या मीटर? हमारे पास इस समय क्या यूनिट है? किलोमीटर. तो डिस्टेंस हो जाएगा 200 किलोमीटर. तो हम कह सकते हैं कि हावड़ा से लेके एसेंसोल का डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर. देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा and Asansol is is 200 किलोमीटर. सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2. अब स्कूल बस ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर reaches from a stop to the school in 45 minutes. What is the distance of the school from the stop? ठीक है बेटा. एक स्कूल बस है जिसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ स्कूल बस इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर. वो एक स्टॉप से स्कूल पहुंचती है 45 मिनट्स में. टाइम टेकन इज इक्वल टू 45 मिनट्स. ठीक है.
हमें डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द स्टॉप टू स्कूल। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, बट हमारी स्पीड यहाँ 48 किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें टाइम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में। टाइम इज इक्वल टू 45 मिनट, 45 मिनट को आर में कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 45 अपॉन 60 आवर। ठीक है, 15 से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 15 3s आर 45, 15 4s आर 60 इज इक्वल टू 3/4 आवर। ओके, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपकी 48 किलोमीटर पर आवर और टाइम है आपका 3/4 आवर। तो बेटा 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 48, 4 12s आर 48, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा 12 3s आर 36 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम स्टॉप टू स्कूल इज 48 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम स्टॉप टू स्कूल इज 36 किलोमीटर। Question number 3, first part. A car travels at a speed of 50 km per hour. How long will it take to cover 175 km? तो बेटा स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में पूछा है कि कितना टाइम लगेगा 175 किलोमीटर कवर करने में। तो डिस्टेंस दे रखा है 175 किलोमीटर, तो हमें निकालना है टाइम। 175 किलोमीटर हमें निकालना है टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपका 175 और स्पीड है आपकी 50, कैंसल आउट हो जाएगा 3.5 आवर, या हम इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 25 2 50 और 25 7 175 इज इक्वल टू 7/2 आर, जो हो जाएगा आपका 3.5 आवर, 3.5 आवर। अब चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो, हाफ आवर को मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो 3 आवर 30 मिनट्स, हाफ आवर में 30 मिनट्स होते हैं, कैसे करेंगे 1/2 × 60, जो आपका 30 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल टाइम लगे हमें 3 आवर 30 मिनट्स। Part 2, a man runs at a speed of 12 km per hour. How long will he take to cover a distance of 8 km? तो बेटा स्पीड है हमारी 12 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। टाइम पूछा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका 8 किलोमीटर, स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम आ जाएगा 8/12 आवर। ये कैंसल आउट हो जाएगा, 4 2 8, 4 3 12 इस इक्वल टू 2/3 आवर। और इसको हम मिनट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आर एक भी पूरा नहीं हुआ तो इसको मिनट में चेंज कर सकते हैं। आर को मिनट में चेंज करने के लिए कराते हैं मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 60, 3 20 और ये आ जाएगा आपका आंसर 2 20 40 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, द स्पीड ऑफ अ कार इज 45 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। स्पीड दी है 45 किलोमीटर पर आवर, इसको करना है मीटर पर सेकेंड में चेंज। तो जब भी हमें स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता है तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं 5/18 की। तो हम डायरेक्ट करा सकते हैं 45 × 5/18, 9 2 18, 9 5 45। तो हमारी स्पीड आ जाएगी 25/2 मीटर पर सेकेंड।
या हम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट, कन्वर्ट 10 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हमारी दे रखी है यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, हमें इसे करना है किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं 18/5। तो हम करा देंगे 10 इंटू 18/5। 5 से 10 कैंसल आउट, 5 टू ज़ा 10 और हमारी स्पीड आ जाएगी 18 टू ज़ा 36 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, अ ट्रेन रन्स एट 78 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर मिनट। स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट। वैसे ये स्पीड मोस्टली हमें देखने को मिलती नहीं, बस इस क्वेश्चन में दी गई है मीटर पर मिनट। तो बेटा 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कैसे चेंज करेंगे। 72 किलोमीटर को किस में बनाना है, मीटर में बनाना है। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 1000 जाएगा मल्टीप्लाई में, किलोमीटर पर आवर यानी अपॉन में। तो जो भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में बनाना है, तो आर किस में, अपॉन में है, तो जो भी मिनट का होगा वो भी अपॉन में जाएगा। क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है मीटर पर मिनट। तो1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो डिनोमिनेटर में होगा 60 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसल आउट, 6 12 आर 72 और हमारी स्पीड आ जाएगी 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 1200 मीटर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्रेन टेक्स 3 hours to reach station B from station A, which is 144 kilometer away. How long will it take to cover 240 kilometer? एक ट्रेन है जो 144 किलोमीटर पहुंचने में कितना टाइम लेती है, 3 hours लेती है। तो डिस्टेंस है स्टेशन B से स्टेशन A का डिस्टेंस है 144 किलोमीटर। टाइम इसको लगता है ट्रेन को 3 hours, ट्रेन लेती है 144 किलोमीटर कवर करने में 3 hours। यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा 144/3, 3 से 144 कैंसल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा है कि वो 240 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लेगी। नया डिस्टेंस हमारा क्या होगा, न्यू डिस्टेंस टू कवर, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट डिस्टेंस टू कवर नाउ। टू कवर कितना है 240 किलोमीटर। हमारे पास ट्रेन की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हमारी ट्रेन की क्या है 48 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस और स्पीड की मदद से हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कवर करना है 240 और स्पीड है ट्रेन की 48 किलोमीटर पर आवर। 48 से 240 कैंसल आउट हो जाएगा, 48 5 जा 240 होता है, तो टाइम आ जाएगा आपका 5 आवर। क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस 120 किलोमीटर, यानी 2 प्लेसेस का डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर है। अ कार ट्रैवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड कैन कवर द डिस्टेंस इन 2 hours 30 minutes। डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, ठीक है। एक कार को उसे कवर करने में कितने टाइम लगता है 2 hours 30 minutes। टाइम लगता है कार को 2 hours 30 minutes, 2 hours 30 minutes। पहले क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। बाई हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर
शुड द स्पीड ऑफ द कार बी इंक्रीज फॉर इट टू टेक 30 मिनट्स लेस टू कवर द डिस्टेंस। एक कार है 120 किलोमीटर कवर करती है 2 आवर 30 मिनट्स में। वो जिस भी स्पीड से चल रही है, अब हमें पता करना है कि उसे स्पीड कितनी बढ़ानी है जो वही डिस्टेंस है 30 मिनट कम में कवर हो जाए। तो पहले यहाँ से स्पीड निकाल देते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकते हो अगर आपको अपॉन में कन्फ्यूज़न होती है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस किलोमीटर में है तो हमारा टाइम भी पूरा किलोमीटर में होना चाहिए। 2 आवर 30 मिनट्स में क्या होता है 2.5 आवर, 2.5 आवर, जिसको हम कह सकते हैं 5/2 आर कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं 5/2 आर। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस है हमारा 120 किलोमीटर और टाइम हमारा आर में क्या है 5/2, तो 120 डिवाइडेड बाय 5/2। नेक्स्ट स्टेप में 120 मल्टीप्लाई 2/5। डिवाइड के बाद जो भी टर्म होता है पहले डिवाइड को इनटू बनाते हैं और जो भी टर्म होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5। 5 से 120 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/24 जा, और हमारी स्पीड आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर। अब कार की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है। कार को अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी है कि सेम डिस्टेंस को वो 30 मिनट लेस में कवर कर ले। पहले टाइम कितना लग रहा था 2 आवर 30 मिनट। 30 मिनट्स लेस यानी कार को कितने में कवर करना है 2 आवर्स में करना है। तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा हमारा, न्यू टाइम इज इक्वल टू 2 आवर 30 मिनट्स माइनस 30 मिनट, तो हमारा बचेगा 2 आवर। नया टाइम है हमारा 2 आवर। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस वही कवर करना है 120 किलोमीटर। तो हमारी स्पीड आ जाएगी, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, जो उसे नई स्पीड से गाड़ी चलानी पड़ेगी उसी इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 120 अपॉन टाइम। टाइम कितना है 2 आवर। तो न्यू स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। पुरानी स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर, और 2 आवर में कवर करने के लिए स्पीड होनी चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम कह सकते हैं स्पीड टू बी इंक्रीज्ड, देयरफॉर स्पीड टू बी इंक्रीज्ड, यानी उस कार को अपनी स्पीड कितनी इंक्रीज करनी चाहिए, टू बी इंक्रीज्ड इज इक्वल टू 60 माइनस 48। जो नई स्पीड है उससे पुरानी स्पीड को माइनस कर देंगे, इस इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। उसे अपनी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर से बढ़ानी होगी। क्वेश्चन नंबर 8, 2 cars start from the same place at the same time in the same direction. The speed of first car is 70 km per hour and that of second car is 20 meter per second. हमें निकालना है विच कार इज़ मूविंग फास्टर, कौन सी कार ज़्यादा तेज़ मूव कर रही है। तो फर्स्ट कार की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है, और सेकंड कार की स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में। कंपेयर करने के लिए हमें इनकी स्पीड की यूनिट सेम करनी होगी, या तो फर्स्ट के किलोमीटर पर आवर की जगह मीटर पर सेकंड में कर दो, या सेकंड की मीटर पर सेकंड की जगह किलोमीटर पर आवर में कर दो। तो हम करते हैं फर्स्ट की सेकंड कार की यूनिट जो मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर थोड़ा सा इजी पड़ता है, बिकॉज उसमें 5 से डिवाइड करना हो तो थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो स्पीड ऑफ सेकंड कार इन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 × 18/5। 5 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 4 जा 20। तो सेकंड कार की स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट कार की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, सेकंड कार की स्पीड आ गई 72 किलोमीटर पर आवर। अब आप बता सकते हो कि सेकंड कार ज़्यादा तेज चल रही है। तो क्वेश्चन था विच कार इज़ मूविंग फास्टर,
तो हम कह सकते हैं सेकेंड कार इज मूविंग फास्टर, सेकेंड कार इज मूविंग फास्टर। Second part, what is the distance between the car after 1 hour 15 minutes? जब भी कार सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो हमारा सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो हम लगाते हैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड से हम निकाल सकते हैं कि दो कार्स के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा कुछ टाइम के बाद। अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हमारी दोनों स्पीड माइनस होंगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हमारी दोनों स्पीड प्लस होंगी। इस केस में दोनों कार क्या हैं? सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों कार के स्पीड को हम माइनस कर देंगे, जो भी बड़ी होगी उससे छोटी स्पीड को माइनस कर देंगे। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ टू कार्स इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ कार्स क्या हो जाएगी? 72 माइनस 70, 72 माइनस 70 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स पर आवर के बाद उन दोनों कार में 2 किलोमीटर का गैप होगा। ओके, हमें निकालना है 1 आवर 15 मिनट्स के बाद उन दोनों कार का डिस्टेंस कितना होगा। टाइम है हमारे पास 1 आवर 15 मिनट्स। तो पहले इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 आवर में 60 मिनट और 15 मिनट ऐड होके 16 प्लस 15 इज इक्वल टू 75 मिनट। तो टाइम हो गया हमारा 75 मिनट। टाइम हमें आर में चाहिए तो 75 मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे 75 अपॉन 60 इज इक्वल टू 75 अपॉन 60। 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 4 जा 15 5 जा इस इक्वल टू 5 अपॉन 4 आर। तो हमें चाहिए दोनों कार के बीच का डिस्टेंस आफ्टर 5 अपॉन 4 आर के बीच बाद कितना होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स या बोथ कार टर्म यूज़ कर लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बोथ कार्स इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड क्या थी हमारी 2 इंटू 5 अपॉन 4 डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम इस इक्वल टू 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 सा 4 इस इक्वल टू 5 अपॉन 2 किलोमीटर। इसको हम डेसिमल में निकाल देंगे 2.5 किलोमीटर। यानी दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 1 आवर 15 मिनट्स के बाद 2.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रेन टेक्स 6 आवर टू कंप्लीट अ जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन को लगते हैं 6 आवर एक जर्नी कवर करने में, जिसको कितने की स्पीड से? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ लॉन्ग विल अनदर ट्रेन टेक्स टू कंप्लीट द सेम जर्नी इफ़ इट स्पीड्स इट 15 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले जो ट्रेन दूसरी ट्रेन को जर्नी कवर करनी है पहले उसका तो निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है हमारी 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम लगता है 6 आवर। तो हम निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट ट्रेन, कवर्ड बाय फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 72 और टाइम लिया है 6 आवर्स। 72 इंटू 6 इज इक्वल टू 432 किलोमीटर। 432 किलोमीटर यानी लेंथ ऑफ द जर्नी कितनी है 432 किलोमीटर। अब पूछा है कि एक दूसरी ट्रेन है वो इस जर्नी को कवर करने में कितना टाइम लेगी अगर उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इज स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन क्या है
15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। जर्नी जो है हमारी किलोमीटर में है और स्पीड हमारी मीटर पर सेकेंड में, यानी हमें इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो हम कर सकते हैं 15 इंटू मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमारा होता है 18/5 से मल्टीप्लाई। 15 इंटू 18/5, 5 से 15 कैंसल आउट, 5 3 ज़ा 15, इट मीन्स स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इज़ 54 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ट्रेन की स्पीड क्या है? 54 किलोमीटर पर आवर। इसे टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है? 432 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, 432 किलोमीटर। अब हम निकाल देंगे टाइम कितना लगेगा, दूसरी ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 432 अपॉन 54। 54 से 432 कैंसल आउट हो जाता है, 54 8 ज़ा 432। तो दूसरी ट्रेन को कितना टाइम लगा? 8 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 10, रमेश कुड रन 100 मीटर रेस इन 20 सेकेंड। यानी रमेश एक 100 मीटर रेस को 20 सेकेंड में कवर कर लेता है, यानी 20 सेकेंड में पूरी कर लेता है। आफ्टर ट्रेनिंग ही कैन फिनिश द रेस इन 15 सेकेंड। रमेश ट्रेनिंग करता है, उसके बाद जो उसे 20 सेकेंड में कवर करता था अब उसे वो 15 सेकेंड में कवर कर रहा है। बाय हाउ मच ही हैज़ इम्प्रूव हिज स्पीड। ठीक है, पहले देख लेते हैं रमेश को 100 मीटर कवर करने में 20 सेकेंड लगता था, तो स्पीड ऑफ रमेश, इनिशियल स्पीड या कह सकते हैं हम बिफोर ट्रेनिंग रमेश हिज स्पीड वॉज, बिफोर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के पहले की बात करते हैं। डिस्टेंस कितना था? 100 मीटर। इसको कवर करने में रमेश को लग रहा था टाइम है 20 सेकेंड, टाइम लग रहा था 20 सेकेंड। तो रमेश की स्पीड क्या जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो रमेश की पहले स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। जब रमेश ने ट्रेनिंग की, आफ्टर ट्रेनिंग उसकी बात कर लेते हैं। आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग डिस्टेंस सेम है 100 मीटर। रमेश इसे कंप्लीट करता है 5 सेकेंड लेस में। तो पहले रमेश को कितना टाइम लग रहा था? 20 सेकेंड। अब कितना लगेगा? 5 सेकेंड लेस, तो 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 सेकेंड। टाइम लग रहा है रमेश को 15 सेकेंड का। तो स्पीड क्या आ जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 15। 5 20 ज़ा 100 और 5 3 ज़ा 15। तो रमेश की न्यू स्पीड होगी 20 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना है कि रमेश ने स्पीड अपनी कितनी इम्प्रूव की। तो रमेश की पहले की स्पीड क्या थी? 5 मीटर पर सेकेंड, और अब उसकी स्पीड है 20 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं इम्प्रूव इन स्पीड, इम्प्रूव इन स्पीड कितनी उसने इम्प्रूव की। तो जो नई स्पीड है 20 अपॉन 3, उसमें से माइनस कर देंगे हम पुरानी स्पीड को 5 को। एलसीएम लेंगे 3 और 1 का 3 हो जाएगा, 20 अपॉन 3 माइनस 1 को 3 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई, तो 5 के साथ भी 3 की मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 3। तो कितनी स्पीड इंक्रीज हुई? 20 माइनस 15 अपॉन 3, यह आ जाएगा 5 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। उसने अपनी स्पीड को 5 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड से इम्प्रूव किया है। इसको मिक्स्ड में बना देते हैं 1 2 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं आफ्टर ट्रेनिंग हिज स्पीड वॉज इम्प्रूव्ड बाई 1 होल 2 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड।